स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की अर्जी खारिज। कोर्ट ने इमरान खान के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। तोशाखाना केस में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की इमरान खान ने लगाई थी गुहार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने गिरफ्तारी का फैसला सुनाया। दूसरी तरफ इमरान खान को लाहौर उच्च न्यायालय से मिली राहत। लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को जमा पार्क में गिरफ्तार करने के पुलिस अभियान पर लगी रोक को कल तक के लिए बढ़ा दिया। लाहौर उच्च न्यायालय में आज पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि आप लोग मिल बैठकर समाधान निकालें। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी बेइज्जती हो रही है। अदालत ने टिप्पणी की कि न तो लाहौर उच्च न्यायालय और न ही इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक लगाई है। जमा पार्क में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने यह टिप्पणी की। बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर लाहौर में कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं और पाकिस्तानी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके लाहौर स्थित आवास जमा पार्क पर पहुंची है। भारी पुलिस और रेंजर्स की टीम भरसक कोशिश करने के बावजूद भी इमरान को नहीं पकड़ सकी। इसकी वजह यह है कि इमरान खान के समर्थक पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़े हो चुके हैं। इस दौरान घंटों तक पुलिस और इमरान समर्थकों के बीच झड़पें हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट ने झटका दिया। हाईकोर्ट ने उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर के मीनार इलाके में रविवार को रैली आयोजित करने से रोक दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान के लिए आदेश दिया है, यदि आप कोई जनसभा आयोजित करना चाहते हैं तो 15 दिन पहले इसकी योजना बनाएं ताकि उचित व्यवस्था हो सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महिला न्यायाधीश ज़ीबा चौधरी को धमकी देने के मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने इमरान खान को 20 मार्च तक संबंधित अदालत में पेश होने का आदेश दिया। पाकिस्तान में फिर से पेट्रोल बम फूटा है। एक पखवाड़े में ही वहां पेट्रोल 57 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो गया है। डीजल भी कोई पीछे नहीं है, इसके दाम में भी प्रति लीटर 52 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। बताया जाता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे IMF की शर्त है। इससे एक पखवाड़े पहले ही वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए प्रति लीटर की तगड़ी बढ़ोतरी की गई थी। दरअसल पाकिस्तान में हर पखवाड़े पेट्रोल और डीजल की कीमतों में समीक्षा की जाती है। पाकिस्तान गहरे संकट की ओर बढ़ रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार यहां के नागरिक आर्थिक और राजनीतिक हालातों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के करीब पहुंच गया है। श्रीलंका और वेनेजुएला की तरह पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। पाकिस्तान में महंगाई 48 साल के उच्चतम स्तर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार 1 महीने से भी कम आयात करने में सक्षम है। पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ से अरबों रुपए की क्षति के बाद यहां के आर्थिक हालात बदतर हो चले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी उनसे माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है। इस बयान को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि सुबह मैं संसद गया और अध्यक्ष लोकसभा से बात की। मैं बोलना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए थे, इसलिए मुझे सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि मुझे कल संसद में बोलने दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि मैं सांसद हूं और संसद में जवाब दूंगा। एक सांसद के तौर पर मेरी पहली जिम्मेदारी है कि संसद में जवाब दूं, उसके बाद ही मैं मीडिया के सामने स्पष्टीकरण दे सकता हूं।
दिल्ली की शराब नीति केस में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने 20 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। जानकारी सामने आई है कि ईडी ने कविता को नया समन जारी किया है। की कविता सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने का हवाला देते हुए गुरुवार के लिए जारी किए गए नोटिस पर एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुई थी। न्यायालय में लंबित याचिका में उन्होंने ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया है। इससे पहले भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता की कविता 11 मार्च को ईडी दफ्तर में पेश हुई थी, जहां उनसे 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। कविता की पहली पेशी के दौरान उनका सामना हैदराबाद के शराब व्यवसायी अरुण पिल्ले से हुआ, जिन्होंने दिल्ली की शराब नीति पॉलिसी में दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व किया था। जासूसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक फीडबैक यूनिट केस में सिसोदिया समेत 6 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। बीते 8 फरवरी को सीबीआई फीडबैक यूनिट के कथित जासूसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से आप नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी को सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की आशंका जताई जा रही थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद इस विभाग के तहत फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। इस यूनिट पर जासूसी कराने का आरोप है। आज पीएम मोदी दुनिया में नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे प्रबल दावेदार हैं। शांति स्थापित करने की कोशिशों के लिए उनकी सराहना होनी चाहिए, यह कहना है नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर का। यूरोप में यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की भारत की कोशिश को नोबेल प्राइज कमेटी की ओर से सराहा गया है। नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर असल तोची ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रूसी राष्ट्रपति को जिस तरह युद्ध के बारे में समझाया वो काबिले तारीफ है। आज जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली दौरे पर है, जहां वो राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर स्थित विपक्षी नेता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विपक्षी दलों के नेताओं को जम्मू कश्मीर के लोगों की मुख्य समस्याओं और मुद्दों से अवगत करा रहे हैं। मुख्य मांगों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देना, संपत्ति कर जैसे आदेश रद्द करना और बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। दिल्ली दौरे पर न्यूज 18 से बातें करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने जेके में चुनाव को लेकर सवाल उठाया। कहा, हालात ठीक हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर से जुड़े नेता फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में विपक्ष की राष्ट्रीय पार्टियों से मीटिंग के बाद चुनाव आयोग जाकर इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। इस मौके पर महबूबा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर की गंभीर समस्याओं का समाधान करे। मंदिर का दौरा करने पर महबूबा ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और मैंने शिव मंदिर में दूध चढ़ाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आज नगर में सीआरपीएफ के एक वाहन में सवार जवानों में दुर्घटनावश गोली चल जाने से 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें तत्काल राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान सीआरपीएफ की रोशनी वाहिनी के एसएसआई रजनीकांत और सिपाही नवदीप राय के रूप में हुई है। दोनों घायलों का राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में उपचार करने के उपरांत उन्हें सड़क मार्ग से जम्मू भेजा गया। जानकारी के अनुसार आज दोपहर को नगर में डिग्री कॉलेज के पास सीआरपीएफ की 200वीं वाहिनी के 407 वाहन में सवार जवानों में से एसआई रजनीकांत की बंदूक से दुर्घटनावश गोली चल गई, जिससे वो स्वयं और उसके साथ बैठा साथी घायल हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से जुड़े एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा है कि अब तक 47 कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके आतंकवाद से संबंध थे।
एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मैंने आतंकवादियों को नौकरी देने के बारे में जो बयान दिया था वो तथ्यों पर आधारित था, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि पिछली सरकारों ने कुछ आतंकी लिंक रखने वाले लोगों को सरकारी विभागों में नियुक्त किया था, जिनमें से 47 को एलजी प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है, जो एक अच्छा कदम है। न्यूज 18 से बात करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे बचना चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रविंद्र शर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी आतंक के खिलाफ और आतंकवादियों को व्यापक समर्थन देने वालों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को आतंकवादियों के साथ संबंध होने पर बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनकी पार्टी हमेशा इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने आतंकवादियों के साथ संबंध होने के बहाने सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के सरकार के कदम पर सवाल उठाया है। शेख बशीर अहमद ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को उचित सत्यापन के बाद भर्ती किया जा रहा है और उन्हें बर्खास्त करने का कोई औचित्य नहीं है। जम्मू कश्मीर में जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी का बयान। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाएं। पीएम से मुलाकात के बाद कोई फॉलोअप नहीं हुआ। जम्मू के बख्शीनगर में 15 साल की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म युवती ने जनवरी में दुष्कर्म का आरोप लगाया है। लड़की के पिता ने पुलिस से की शिकायत। पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया। 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाब बाजार श्रीनगर के पूरे इलाके में उस समय मातम छा गया जब 28 वर्षीय सुहेल बेग का शव उसके घर लाया गया। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। सुहेल सोमवार सुबह से लापता थे और कल उसका शव टेंगर नौगाम इलाके में रहस्यमयी हालत में मिला था। परिजनों ने सुहेल की हत्या का आरोप लगाते हुए इस मामले में उचित जांच की मांग की है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कश्मीर में इस साल बसंत में ही बढ़ गई गर्मी। आग से निपटने के लिए वन विभाग नए टूल किट का कर रही है प्रयोग। विभाग ने घाटी में 90 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने गुलमर्ग का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने गुर्जर बकरवाल और आदिवासियों से बातचीत भी की। बीआरओ ने आज 64 दिन बाद जोजिला दर्रे को यातायात के लिए खोल दिया है। डीजी बीआरओ ने सेना के वाहनों को हरी झंडी दिखाई। लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग आज बीआरओ द्वारा खोल दिया गया। इस संबंध में आज 0 पॉइंट जोजिला में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया। करगिल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सूचना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। समाज कल्याण युवाओं एवं अन्य मुद्दों की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। LAHDC के अध्यक्ष ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई और शिक्षा विभाग के शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी, जो अक्सर अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाते। करगिल के मेधावी छात्रों के बीच लैपटॉप वितरण। हिल काउंसिल के अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग की आलोचना की। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 107 रिक्तियां अनुबंध के आधार पर भरी जाएंगी। पटन सीपुरा अंचल के गोम अहमदपुरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय एक खस्ता हाल भवन में चल रहा है। भवन पूरी तरह से जर्जर है और दीवारों में गहरी दरारें पड़ गई हैं। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि यहां कभी भी हादसा हो सकता है। हिमाचल विधानसभा में भिड़ते भिड़ते बचे कांग्रेस और बीजेपी के विधायक। सीएम के कमरे के बाहर बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन पर कांग्रेस विधायक भी करने लगे नारेबाजी। सीएम सुक्खू ने कमरे से बाहर आकर कांग्रेस विधायकों को नारेबाजी करने से रोका। समझा बुझाकर विधायकों को ले गए सदन के अंदर। विधानसभा में सीएम के कमरे के बाहर चेन और ताले के साथ पहुंचे थे बीजेपी विधायक। डी नोटिफिकेशन के विरोध में कर रहे थे नारेबाजी।
सदन के अंदर भी बीजेपी के हंगामे पर कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाजी। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर कांग्रेस पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप। बीजेपी विधायकों के खिलाफ संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में पेश किया निंदा प्रस्ताव। बीजेपी सदस्यों के आचरण को सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। हिमाचल विधानसभा में पास हुआ वाटर सेस बिल। 172 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर लगेगा सेस। महीने भर के अंदर पावर कंपनियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। डिप्टी सीएम और जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री का बयान। हिमाचल को कर्ज से उबारना जरूरी। वाटर सेस से सालाना करीब 4000 करोड़ का राजस्व जुटाएगी सरकार। वाटर सेस पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। 5 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट वाले हिमाचली युवाओं को नहीं देना होगा वाटर सेस। सीएम सुक्खू ने विधानसभा में पेश किया 2022-2023 का आर्थिक सर्वेक्षण। विकास दर में 1.2% गिरावट। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 51,607 रुपये ज्यादा। प्रति व्यक्ति आय 2,22,227 रुपये रहने का अनुमान। ऊना के बड़हाला में एक चिट्टा तस्कर गिरफ्तार। करीब 8 ग्राम चिट्टा बरामद। मनाली में 3 महीने के बाद पर्यटकों के लिए खुला गुलाबा, लेकिन अभी गुलाबा बैरियर तक ही जाने की अनुमति। कुल्लू के अटल सदन सभागार में 6 दिवसीय राज्य स्तरीय नाट्योत्सव का आयोजन। कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने किया आयोजन। सोलन में कोरोना के 11 नए मामले आए सामने। जिले में फिलहाल 37 मरीज एक्टिव। नूरपुर में 75 लाख की लागत से बनेगा कचरा संयंत्र। शुरू हुई टेंडर की प्रक्रिया। नालागढ़ में 2 युवकों ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क पर घायल जंगली जानवर को अस्पताल लेकर कराया इलाज। सड़क पर किसी वाहन से टकरा गया था जंगल से भटका जानवर। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र पूजा की तैयारियों को लेकर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों की बैठक। नवरात्र पर 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर। जवाली के खरोटा केंद्रीय पशु औषधालय में गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए लगा कैंप। उन्नत नस्ल की गायों के लिए किया जा रहा है भ्रूण प्रत्यारोपण। एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रोहित दत्ता ने भुंतर एयरपोर्ट पर एयर स्ट्रिप और हैंगर निर्माण का किया निरीक्षण। सरकार से हैंगर निर्माण के लिए 60 लाख रुपए की राशि जल्द रिलीज करने की मांग। कम बारिश के चलते इस बार 15 दिन पहले 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है फायर सीजन। सिरमौर में वन विभाग के फील्ड स्टाफ की छुट्टियों पर 1 अप्रैल से 15 जून तक प्रतिबंध। चंबा तीसा मेन रोड पर सबडाह के पास हो सकता है बड़ा हादसा। गुनूघराट परियोजना के चलते भूस्खलन से बारिश में हुआ था भूस्खलन। अब तक नहीं दुरुस्त हुई सड़क। नाहन में सशक्त महिला योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी गई महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना की जानकारी। नाहन में सीटू कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मनरेगा योजना के तहत 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की मांग। डीसी को सौंपा सीएम के नाम का ज्ञापन। हमीरपुर के बजट भवन में हुई जिले की 144 शराब ठेकों की नीलामी। सरकार को पहले से ज्यादा कमाई की उम्मीद। किन्नौर में पिछले साल से 66% ज्यादा रेट पर नीलाम हुए शराब के ठेके। रिकांगपियो यूनिट 14 करोड़ 11 लाख और सांगरा यूनिट 8 करोड़ 63 लाख में आवंटित। नालागढ़ में एक फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। केमिकल के ड्रमों में लगी आग पर काबू पाने में दमकल की 9 गाड़ियां जुटी रहीं। सोलन के ठोडो मैदान में 7 दिवसीय देव बड़े योगी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। 45 टीमों के बीच होगी भिड़ंत। विजेता टीम को मिलेगा 31,000 रुपए का इनाम।
लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में 25 मार्च को तेजस्वी यादव को सीबीआई को दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होना होगा। इससे पहले अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती को जमानत दी थी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू राबड़ी को जमानत पर सुशील मोदी का तंज, कहा वो हाथी चढ़े या लड्डू बांटे, सजा होनी तय। गिरिडीह में वाटर सप्लाई पंप में अपराधियों ने मचाया तांडव, सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर की लूटपाट, हथियार के बल पर घटना को दिया अंजाम। वैशाली के थाने में मजदूरी के बदले शराब बांटने का वीडियो वायरल, महुआ थाना का बताया जा रहा है वीडियो, लेकिन वीडियो की नहीं करता पुष्टि। नियोजित शिक्षक आज बिहार विधानसभा का करेंगे घेराव और इस वक्त पूर्ण वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। वैशाली के कटरमाला पंचायत में वार्ड सदस्य की दबंगई, निजी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध करने पर मारपीट, गुंडे का वीडियो आया सामने। बिहार के चंपारण में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से AK-47 राइफल, 25 AK-47 के कारतूस, एक 9 mm की देसी पिस्टल बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के कई थानों में हत्या, रंगदारी समेत 17 मामले दर्ज हैं। राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चयन किया गया है। अमीन खान, अनीता भदेल सर्वश्रेष्ठ MLA चुने गए हैं। अमीन खान साल 2022 के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए, तो वहीं अनीता भदेल 2023 की सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनी गई हैं। धौलपुर में 10वीं के छात्र ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। छात्र किराए के मकान में कमरा लेकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। छात्र की आत्महत्या के सदमे से मकान मालिक की भी मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को मॉर्चरी में रखवाया। टोंक शहर के पुराने टोंक इलाके में युवती के सुसाइड की खबर से सनसनी फैल गई। जाटापाड़ा संगपुरा इलाके में 24 साल के नीलू कोहली ने घर में फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। कोटपुतली के बस्ती के बांस खोह कस्बे में किराए की दुकान को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े के दौरान महिला के झुलसने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने से माली समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। जयपुर में JDA प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई, निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग को किया गया सीज। JDA जोन 5 गुर्जर की ठाड़ी इलाके में की गई कार्रवाई। करौली के सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को पीले पंजे की मदद से ध्वस्त किया गया है। राजस्थान विधानसभा में 2 से ज्यादा संतान के कारण पदोन्नति रोकने का मामला गूंजा। विधायक निर्मल कुमावत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ये मामला उठाया और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही।